ये मेरे दोस्त का केस है। मैं भी उसके साथ कई बार लखनऊ रीजनल ऑफिस जा चुका हूँ। कृपया भाई और कोई भी भाई और जिसे भी इस बारे में जानकारी हो रिप्लाई ज़रूर दें। आधार डीओबी लिमिट क्रॉस्ड केस है। लगभग 6-7 साल पहले पोस्ट ऑफिस वाले ने बाहर से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने को कहा था, इसलिए एक साइबर कैफ़े से सर्टिफिकेट बनवाया गया था और यूआईडीएआई ने उसे एक्सेप्ट करके आधार अपडेट भी कर दिया था। उस समय बहुत से लोग ऐसे ही सर्टिफिकेट्स बनवाकर आधार अपडेट करवा रहे थे। मैंने खुद कई लोगों को ऐसा करते देखा। आप अब पता चला कि सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत का है, जबकि एरिया नगर पालिका में आता है। इस सेक्रेटरी इसे फेक बोल रहे हैं, लेकिन क्यूआर स्कैन करने पर सर्टिफिकेट सीआरएस पोर्टल पर दिख रहा है। अब नगर पालिका से नया बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है, लेकिन सेम बीआरएन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों अलग ज्यूरिडिक्शन के हैं। लेटेस्ट यूआईडीआई एसओपी के हिसाब से ऐसे केस में फेक डॉक्यूमेंट एनेक्सर लगेगा या कोई और प्रोसीड्यूर फॉलो होगा। देखिए, आपका केस तो मैं समझ गया कि लगभग कुल मिला के आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ हुआ है। तो इसमें आपको जो एनेक्सर भरना है, आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से एनेक्सर भरेंगे। अगर आप 18 प्लस हैं तो एनेक्सर 1, वरना एनेक्सर 1A अगर माइनर हैं तो उसमें जहां आता है कि पास्ट में आपने किस डॉक्यूमेंट से अपनी डीओबी अपडेट करवाई थी, तो वहां आपको सीधा सीधा फेक बर्थ सर्टिफिकेट लिख देना है। ठीक है, तो क्लियर बात अगर आप यूआईडीआई को बताएंगे तो यूआईडीआई अंडर रेगुलेशन 28 आपका आधार डीएक्टिवेट करेगा और फिर उसके बाद आधार को डीएक्टिवेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जिसके तहत आपके बायोमेट्रिक के साथ आपका एनेक्सर लगेगा और बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तब आपकी डीओबी भी अपडेट हो जाएगी। यही सॉल्यूशन है आपके लिए। भाई अस्सलाम वालेकुम, बस इतना बता दीजिए, ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट क्या कैंसिल कराना ज़रूरी है? अगर मेरे पास अलग डीओबी वाला डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ सच बताइए भाई। ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट को फेक बोल सकता हूँ प्लीज़ भाई। देखिए, अगर ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट आपके नगर पंचायत या किसी हॉस्पिटल या जो है आपके ग्राम पंचायत से या नगर पालिका से बना हुआ है, तो ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होता है और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आप फेक में नहीं ला सकते। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपको कैंसिल ही करवाना पड़ेगा और अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट फेक है तो फिर उसे फेक में ही लिखा जाएगा। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई। मेरे आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस थी, मैं सही कराया था, तो आज ना मेरा आधार डीएक्टिवेट हो गया है। अब क्या करें सर? बहुत बहुत खुशी की बात है, आपका आधार डीएक्टिवेट हो गया। इसका मतलब है आपका अब प्रोसेस शुरू होगा आधार रीएक्टिवेशन का। आधार रीएक्टिवेशन का एनेक्सर बने। आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट करें, वीडियो देख लें, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा है अभी तक, डिजिटल आया ही नहीं। मैंने कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था? मैं तो इसलिए मैंने दूसरे ऑफिस से डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसको यूआईडीआई वाले को एनरोलमेंट करके मेल भेजा, तो सेम बीआरएन नंबर होना पड़ेगा बोल रहा है। क्या करें प्लीज़ हेल्प मी, बहुत परेशान हो गया है डीओबी लिमिट क्रॉस के कारण। देखिए, जिस ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, मतलब कुल मिला के जहाँ आपकी पैदाइश हुई है, वहीं का आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपकी पैदाइश का, आपकी डीओबी का प्रमाण होता है। इसलिए कहीं और का बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जहाँ की आपकी पैदाइश है वहीं का चलेगा और जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट लिमिट क्रॉस में चलेगा। मेरा आधा एक्टिव नहीं हो रहा है। रीएक्टिवेशन का प्रोसेस आप देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, आप ही सॉल्यूशन निकालिए। सर मैं 2 बार 10th कर लिया हूँ, फर्स्ट टाइम मार्कशीट से किया हूँ, अब रिजेक्ट हो रहा है। 6 साल का डिफरेंट है, क्या करें? तो भैया पहले तो ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया? 2 बार हाई स्कूल आपने क्यों किया? चलो अब कर लिया तो फिर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट लेके अपने रीजनल ऑफिस जाइए, वहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और नए एसओपी के तहत जो आप एनेक्सर भरेंगे उसमें लिख दीजिएगा कि पास्ट में आपने 10th की मार्कशीट यूज़ की थी, तो हो सकता है उससे आपका डीओबी लिमिट क्रॉस जो है वो अपडेट हो जाए। चाहे 6 साल का गैप हो या 16 का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीसी के ज़रिए कैसे डीओबी चेंज करें? टीसी के ज़रिए डीओबी चेंज नहीं होती है मेरे भाई। पहले चल जाया करती थी टीसी, लेकिन अब नहीं चलती है। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और सरकारी आईडी जिसमें आपकी डीओबी प्रमाणित होती हो, यही कोई डॉक्यूमेंट हैं जो अब चुनिंदा डॉक्यूमेंट बचे हैं डीओबी प्रूफ के लिए। टीसी अब वैलिड नहीं है। सर हमरा आधार कार्ड पा दो
2011 है, जबकि स्कूल DOB 6/3/2012 है। लेकिन हमारा जो पहले आधार कार्ड है वो 6/3/2012 है, लेकिन ऑनलाइन 2/2/2011 निकला। मैं क्या करूँ? पहले तो आप लिमिट चेक करो, अपने आधार कार्ड की DOB की लिमिट चेक करो आप, कि लिमिट 1 टाइम लेफ़्ट है या 0 टाइम लेफ़्ट है, ये चीज़ आप चेक करो। और अगर आप चेक नहीं कर सकते हैं तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने आधार की DOB की लिमिट को या नेम की लिमिट को, करेक्शन लिमिट को आप कितनी बार कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट कीजिएगा, 2-1 दिन में ये वीडियो आएगी चैनल पे ज़रूर। फेक बर्थ सर्टिफिकेट के कारण आधार डीएक्टिवेट हो गया है। आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में कौन सा नाम करवाऊँ, क्योंकि मैंने फेक बर्थ सर्टिफिकेट से DOB साथ सरनेम भी चेंज कराया था। सरनेम के लिए जाति प्रमाण पत्र यूज़ किया था, लेकिन दोनों साथ हुआ था। प्लीज़ रिप्लाई सर। तो पहले आप ये फैसला करो कि आपको नाम रखना क्या है, अपना सरनेम जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो फिर सरनेम के साथ अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ, नहीं जोड़ना है तो सरनेम हटा के, सिंपल सा फॉर्मूला भाई मेरे। सर मैंने UC से अपडेट करवाया था 29/6/2026 को, अंडर प्रोसेसिंग में बोल रहा है, और बार अपडेट करते टाइम सेम डेट में रिजेक्ट हो जाता था। मेरी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, सेम BRN नंबर की प्रॉब्लम है, कोई चांस है क्या सर? बिल्कुल चांस है भाई, वेट करो और UIDAI को ईमेल कर दो, 1947 पे कॉल भी कर दो। मैंने पूरा प्रोसेस किया 3 DOB लिमिट क्रॉस का, बट मैंने एफिडेविट में 1 पॉइंट गलत हो गया। हाँ, तो यही तो दिक्कत होती है कि हम एफिडेविट, हम एनेक्सर को सही से भर नहीं पाते हैं। एनेक्सर को ध्यानपूर्वक हमें भरना है, सही से भरना है, तो ज़रूर आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। भैया जैसा हम आपसा बोला था, पंचायत सचिव सरेंडर करके न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बना दा तो मेरा लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा। लेकिन पंचायत सचिव बोल रहा है सेम BRN नहीं मिलेगा, न्यू BRN मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन पॉसिबल है। उन्हें बोलिए कि आप रिक्वायरमेंट बताइए, क्या रिक्वायरमेंट है करेक्शन की, तो इस हिसाब से हो सकता है कि वो इस वजह से आपको ना बता रहे हो कि आप रिक्वायरमेंट पूरी ना कर पाओ, काफ़ी ज़्यादा कागजी कार्रवाई हो, शायद इसलिए आपको ना बताया जा रहा हो। तो एक बार आप बात कीजिए और पूछिए कि क्या रिक्वायरमेंट हैं जिससे नाम अपडेट हो या DOB अपडेट हो। बर्थ सर्टिफिकेट में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें करेक्शन पॉसिबल है। हेलो भाई, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मलिहाबाद के बना हुआ है, मेरा गांव अब विलेज से टाउन आ गया है, तो ब्लॉक से बना हुआ था। ग्राम पंचायत के तो ब्लॉक वाले मेरे पुराने रिकॉर्ड टाउन वाले को, नगर पंचा वाले को नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से मेरा डिस्ट्रिक्ट वाले बर्थ सर्टिफिकेट CRL पोर्टल कन्वर्ट को नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं भाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऊपर से लिमिट क्रॉस है भाई, है आधार में। प्लीज़ 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 प्लीज़, ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, रोने वाले इमोजी काफ़ी भेजे हैं। तो देखिए, आप जहाँ से पहले बना था आपके गाँव से, तो वहीं जाके अपना डिजिटल में करवाइए। अगर आपके नगर पंचायत से नहीं हो रहा तो ग्राम पंचायत से ही डिजिटल करवाइए, क्योंकि विदाउट डिजिटलाइजेशन आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट होने में काफ़ी समय लग सकता है। ठीक भाई, मेरा DOB लिमिट क्रॉस है, मैंने फर्स्ट बार ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से सही करवाया था और मुझे दूसरी बार सही करवाना है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने फ़र्स्ट वाले बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा कर न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया है, लेकिन दोनों का BRN नंबर सेम नहीं है। मैं क्या करूं? प्लीज़ हेल्प मी ब्रो, बहुत परेशान हूं। अगर कैंसिल करा दिया है तो एनेक्सर में आप ये बात लिखें, और एनेक्सर में लिख दें आप ओनली बर्थ सर्टिफिकेट, जहां ये पूछा जाए कि भाई पास्ट में आपने क्या डॉक्यूमेंट लगाया था, तो वहाँ आप बर्थ सर्टिफिकेट लिख दें। और फिर जब UIDAI को मेल करें तो वहाँ आप अपनी पूरी बात लिखें कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल मांगा जाता था तो मैंने कैंसिल करा दिया, और कैंसिलेशन स्लिप जो है उसमें अटैच कर दें PDF फाइल में। हेलो सर, रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ पर आधार लिमिट क्रॉस हो गई थी, लेकिन हमने कभी DOB चेंज नहीं, जब का आधार बना DOB 1/1/1966 ही है, लेकिन हमने साइबर कैफ़े से आधार अपडेट करवाया और उनसे फेस डॉक्यूमेंट लगाया था। अब आधार डीएक्टिवेट कितने दिन में होगा, कितना टाइम का आधार डीएक्टिवेट का प्रोसेस है? देखिए, आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन है लगभग 1 महीने से 3 महीने तक का समय लगता है, कहीं कहीं रेयर केसेस में 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसकी टाइम लिमिट यही है, 3 महीने तक तो वेट करना ही पड़ेगा, हो सकता है आपका पहले हो जाए। नेम लिमिट क्रॉस अपडेट सक्सेसफुल कंप्लीट इन 5 मंथ। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने यहाँ कमेंट किया, लोगों को पता चला, लोगों का हौसला बढ़ा। भैया मेरा आधार में 2007 है
और मुझे 2009 करवाना है, क्योंकि 10th एंड 12th के मार्कशीट पे और बर्थ सर्टिफिकेट पे 2009 है सर, तो मुझे कराना है एडल्ट टू माइनर। कैसे होगा सर, प्लीज़ बताइए। रीजनल ऑफिस जाइए आप, रीजनल ऑफिस जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका डीओबी जो एडल्ट टू माइनर है वो अपडेट होगा, ठीक है सर। मेरी डीओबी सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट पर 1999 है, मगर आधार कार्ड पे डीओबी 1995। मैंने मार्कशीट से डीओबी अपडेट किया लेकिन रिजेक्ट हो गया सर, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ क्या करूँ बताइए ताकि आधार कार्ड डीओबी सही हो जाए। तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा के डीओबी अपडेट करा लो, इसमें क्या दिक्कत है। जब बर्थ सर्टिफिकेट में सही है, मार्कशीट में भी सही है और आधार में गलत है, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपनी डीओबी अपडेट कराओ। और अगर लिमिट क्रॉस है तो लिमिट क्रॉस का प्रोसेस फॉलो करो, तो आपका डीओबी चाहे लिमिट क्रॉस हो या फर्स्ट टाइम हो अपडेट ज़रूर होगा। तो ये कुछ कमेंट थे जिनका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे से रिप्लाई दे पाया होऊंगा और अच्छे से आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ पूछना अगर आप चाहते हैं तो आप भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।